नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे नवंबर 17 के एंड ऑफ द डे डेटा ऑप्शन चेन ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स पर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ, पर उसके पहले एक हिंट दे देता हूँ। एफआईआई का मूड काफी बेरिश गया है मार्केट में फ्राइडे क्लोज में, और क्लाइंट्स का बहुत बुलिश। तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में एक दिन दो दिन पहले से बाइंग कर रहे थे, अब सडनली सेलर हो गए। यहाँ हम देख सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग अनवाइंडिंग, जीरो फ्यूचर एडिशन उनका। प्रॉप डेस्क लॉन्ग्स, उससे हाफ क्वांटिटी शॉर्ट, मिक्स बैग। क्लाइंट्स लॉन्ग्स ज्यादा है, शॉर्ट्स कम है, अगेन मिक्स बैग है। यहाँ बुलिश है। एफआईआई वापस अपना बुलिश बेरिश टोन बढ़ाते हैं, और हम देख सकते हैं एफआईआई का इंडेक्स डेटा में अब हर सेगमेंट में वो सेलर है। सबसे ज्यादा सेलर बैंक निफ्टी, जो अंडरस्टूड है, वो थर्सडे लास्ट एक घंटा से जिसमें सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस में एकदम भयानक डरावने वाला डेटा एफआईआई का 13.28, मतलब एक लॉन्ग कॉल के सामने 13 पुट्स लॉन्ग है उनके फ्राइडे को। बहुत जबरदस्त चेंज आया डेटा में एफआईआई का फ्राइडे को, एकदम सिवियर चेंज ऑफ स्टैंड उनका ओवरनाइट। ऐसा इतना हैवी, बट और इतना हैवी उनका कॉन्ट्रास्टिंग मैंने बहुत दिन बाद देखा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन छुट्टी में थे। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बेरिश टू रेंज बाउंड थे, अब सुपर बेरिश हो गए हैं। आप देखो, बहुत रेयरली हम देखते हैं प्रॉप डेस्क को 4 लाख कोई स्ट्राइक, कोई सेगमेंट को शॉर्ट करते हुए। यहाँ कॉल्स को 4 लाख शॉर्ट किया है, और पुट्स जो उनके शॉर्ट थे 55, अब वहां 1,26,000 के बायर हो गए। तो प्रॉप डेस्क भी एफआईआई की तरफ बहुत बेरिश स्टैंड लेकर गए फ्राइडे क्लोज में। क्लाइंट्स जो मार्केट में माइल्डली बुलिश ही थे, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी कॉल शॉर्ट था कंपेयर टू पुट, और जबरदस्त लॉन्ग हो गए। अब यहाँ देखो उनका डेटा -62 से 382। इतना बड़ा लॉन्ग क्लाइंट्स का भी एक रेयर फिगर है। इतना जल्दी इतना बड़ा लॉन्ग हमें दिखता नहीं है उनके तरफ से भी। शॉर्ट साइड जरूर दिखता है, जो हमने पुट में वापस देखा है, जो उनका कॉमन होता है। मार्केट डिक्लाइन में जबरदस्त पुट राइटिंग करते हैं क्लाइंट्स, और यहाँ हम वो देख सकते हैं -5,55,000। लास्ट वीक हमने देखा क्लाइंट्स ने मार्केट बहुत अच्छा स्टडी किया था। प्रैक्टिकली हर वीकली सेटलमेंट, हर वीकली एक्सपायरी, और पर्टिकुलरली थर्सडे तक उनकी मार्केट रीडिंग सुपर डुपर थी। क्या आगे भी उनकी राइट रीडिंग सुपर डुपर है? तो वो अभी आगे वाले वीक में पता चल जाएगा। बट डेटा देख के इंडेक्स ऑप्शंस का अगर मैं डेटा बात करूं, तो उधर तो क्लियर दिख रहा है कि एफआईआई और प्रॉप डेस्क अल्ट्रा बेरिश ट्रेंड लेके गए, और क्लाइंट्स सुपर बुलिश स्टैंड लेकर गए। स्टॉक फ्यूचर पे यहाँ एफआईआई का बुलिश ट्रेंड, एक्सेप्शनल जगह जहां उन्होंने बुलिश स्टैंड लिया है। 27,000 लॉन्ग, 9,000 शॉर्ट, मतलब 3 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट किया है उन्होंने फ्राइडे को। अब वो नेट पॉजिटिव हो गए। लास्ट 20 दिन में -1,92,00,000 से पॉजिटिव आ गए हमारे एफआईआई। 50% आ गया उनका यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी शॉर्ट है और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये जो हैवी ड्यूटी शॉर्ट हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का देखते हैं, ये इसको हम ऐसे बायस नहीं बोलेंगे, बेरिश बायस। ये उनके जो लॉन्ग्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यस, इमीडिएट इम्पैक्ट को लेके जब इतना बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट किया है उन्होंने, अगेन दे आर ऑल्सो थोड़ा सा प्रोटेक्शन मोड में। दे आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग इनकम के लिए डेरिवेटिव ट्रेड नहीं करते हैं, वो हेज पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, स्पेशली फ्यूचर्स को। इंडेक्स ऑप्शंस यस, वो जो करते हैं वो एक इनकम जनरेशन हो जाता है ड्यू टू देयर हेज सिनेरियो उसमें। प्रॉप डेस्क ऑलमोस्ट सेम है, लॉन्ग शॉर्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हाउस डिवाइडेड है। क्लाइंट सुपर बुलिश, देखिए 11,000 का एडिशन 1,500 के शॉर्ट के सामने, मतलब एक 11 लॉन्ग के सामने एक लॉन्ग, एक शॉर्ट है। बहुत जबरदस्त बुलिश। 87% क्लाइंट्स
87% का इस समय उनका लॉन्ग टू शॉर्ट है, 87 लॉन्ग, 13% शॉर्ट, एकदम एक्सट्रीम एंड। बट ये मोस्टली रहता है क्लाइंट्स का, कोई नई बात नहीं है इस एंगल में। चलिए अब देखते हैं लास्ट 5 डेज के, 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज। तो इसमें अगेन अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स में कोई ओआई चेंज नहीं है एक्सेप्ट इन तीन में। कुछ सिग्निफिकेंट ओआई रिडक्शन जिसको हम बोल सकते हैं कि यस लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकता है। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोल सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक्स कई बार अपने टारगेट कंप्लीट कर लेता है या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज है, शायद आपको कोई ना कोई एक स्टॉक में अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पीसीआर रेशियो डिप मारा है, इस मूव में काफी बड़ा डिप आया है और उसका मेन रीजन ये रहा, और ये रहा पीसीआर में डिप, काफी स्टीप डिप है यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर भी अच्छा था, इतने बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर के बाद भी एडवांस डिक्लाइन उतना खराब नहीं था। पर हमने थर्सडे को देखा रैली में एडवांस डिक्लाइन उतना बुलिश नहीं था, कल के डिक्लाइन में एडवांस डिक्लाइन उतना खराब भी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा बुलिश ही निकल के आया है। कैश मार्केट में दोनों इंस्टीट्यूशंस एफआईआई डीआईआई सेलर थे, लगभग 1030 करोड़ का सेलिंग किया उन्होंने। हमने थर्सडे को देखा दोनों बायर थे और प्रॉप और क्लाइंट्स थर्सडे को सेलर थे। फ्राइडे को उल्टा हुआ है, दोनों इंस्टीट्यूशन सेलर, प्रॉप और क्लाइंट्स बायर निकले। तो रैली पर प्रॉप और क्लाइंट सेलर, डिक्लाइन पर प्रॉप और क्लाइंट इमीडिएट बायर बनते हुए कैश सेगमेंट। चलिए ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन चैनल को चेक करें तो एफआईआई का जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग है, 2 हफ्ता बाकी है सिर्फ सेटलमेंट में। प्लस उन्होंने जो इतना हैवी ड्यूटी लॉन्ग किया है फ्राइडे को, उसके प्रोटेक्शन के हिसाब से कॉल शॉर्टिंग लग रहा है। और पुट में भी 1:1.5 का, 1.3 का जैसे रेशियो पुट स्प्रेड्स है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, 2 हफ्ता बाकी है, पूरा मौका लो। ऑलमोस्ट 2 लाख के पास आ गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। प्रॉप डेस्क, क्योंकि उनका ओवरऑल स्टैंड इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत बेरिश है, और अगेन उनका भी वो स्ट्रेटेजी सिमिलर टू एफआईआई है। अगर आप देखो फिगर वाइज भी रेशियो जो निकल के आया है वो उनका, आप देखो 1:, ऑलमोस्ट 6.57 है ये यहाँ पर। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1:6। तो खाली क्वांटिटी प्रॉप डेस्क का बहुत ज्यादा है स्प्रेड में, तो एक के अगेंस्ट में 6, जस्ट लेस देन 6 का शॉर्टिंग करके गए। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं और ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, इसीलिए ये वॉल्यूम हमें बहुत जबरदस्त दिखता है। यहाँ पर 1 लाख प्लस बाइंग, अगेन क्लाइंट्स सुपर बुलिश। पुट साइड में थोड़े क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया, पुट्स में भी एफआईआई का प्रॉप डेस्क का आप देखो बाइंग ज्यादा है, अगेन प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने इंडे स्टॉक फ्यूचर्स को यहाँ पर पूरा। और क्लाइंट्स ज्यादा शॉर्टिंग करके गए, तो क्लाइंट्स हर लेवल हर टिक पर आप बोल सकते हो बुलिश है, फुल सेगमेंट में कहीं भी बेरिश नहीं दिख रहे हैं क्लाइंट्स। प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर में बुलिश है, नहीं तो ओवरऑल उनका बेरिश ट्रेंड। एफआईआई का ऑल राउंड थर्सडे फ्राइडे को बेरिश ट्रेंड निकल के आया है इस समय। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये आपको कोई भी एंगल से बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन के चार्ट्स और इंडेक्स के चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपर्ली करें, रिस्क मैनेज करें और प्लीज स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो शुरू करते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के संग। मंडे को एक्सपायरी है, पर शुरू करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से 9540 के पास वो रेजिस्टेंस है, तो मैं 9525 पकड़ के चलूंगा, जो फ्राइडे के लिए भी था सेम लेवल, वही रेजिस्टेंस है।
सपोर्ट जो है वो 9400 पर है, फ्राइडे के लो से थोड़ा नीचे, वहां पर सपोर्ट है 9400। थोड़ा सा दूर है, नो डाउट अबाउट इट, बट कैनॉट बी हेल्प इसका। जो सपोर्ट निकल के आया है, सॉरी एक सेकंड, मुझसे गलती हुई है रीडिंग में, लेट्स रेक्टिफाई दिस प्रॉपर्ली। सॉरी 9650, 9650 का लेवल है फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन मिड कैप सेलेक्ट। सपोर्ट देखते हैं आवरली पर। आई विल लाइक टू यूज थोड़ा सा इस लेवल पर, यहाँ पर क्या हमें कुछ टाइनी कैंडल एक टाइप का है, तो ये लेवल 9400 का एक सपोर्ट हो सकता है फॉर इमीडिएट पर्पस, उसका इस मूव का 9400 ये रहा। अगेन थोड़ा सा दूर है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज कैंडल इतना स्ट्रांग है, वी कांट हेल्प इट। ऐसे ही हमको उसको, सॉरी दिस समथिंग रॉन्ग विद दिस डेटा, व्हाट एम आई, या करेक्ट 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 डेटा वाज देयर, क्लोज टू 9457, ये कौन सा डेट आ गया, सॉरी यू हैव टू, वही मैं थोड़ा डर गया कि ये कैसे, ये कौन सा कैंडल है, आज शायद कोई मॉक डेटा कैंडल है या। सो अगेन गोइंग बैक, द रेजिस्टेंस इज 9525, 9525, 9525 यहाँ पर, नॉट दिस, दिस इज द नॉट अ करेक्ट कैंडल आउट हियर जो दिख रहा है, एंड द सपोर्ट इज 9400। थोड़ा डीप है सपोर्ट, कांट बी हेल्प बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन द अपर मूव जो इसमें देखने को मिल रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन चार्ट्स। तो स्ट्रैडल का चार्ट देख रहा हूँ 9450 का। सो अगेन पूरा जिगजैग जिगजैग फॉलो फॉल है। तो पहला रेजिस्टेंस 45 है, उसके बाद सीधा 70, और उसके बाद तो काफी स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि अनचार्टर्ड टेरिटरी में घुस जाएगा ये यहाँ पर। फिर 85, 100 वैसा है। सपोर्ट की बात करूं तो एकदम थिन लाइन के नीचे बंद हुआ है ये। सो आई वुड से द सपोर्ट इज हियर 20, बहुत डीप है सपोर्ट, 20, 15, 38 का है। लेट्स सी 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में 30 पर सपोर्ट है। 30 के बाद सीधा ड्रिप हो जाता है 20, 15। 30 वुड बी द अर्लीस्ट सपोर्ट फॉर दिस स्ट्राइक ऑफ 9450, मंडे एक्सपायर 30, और ऊपर में रेजिस्टेंस 45। लुकिंग एट द पुट चार्ट ऑफ 9450, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी कहाँ तक गिरता है। लेट्स टेक 1.27, लेट्स टेक 1.13। सो अगर अगर ये लेवल नहीं होल्ड करता है बाय चांस, 22.25 नहीं होल्ड कर पाता है, मार्केट ओपन स्ट्रॉन्ग टू फ्लैट, डिके फैक्टर अगर इसमें आता है, तो बिलो 23, 18, 13 एंड सो ऑन, वेयर इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस स्ट्राइक? इमीडिएट रेजिस्टेंस इज इट ओपन, बट आई विल नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, 30 है। उससे स्ट्रॉन्गर रिलेशन रेजिस्टेंस इज ऑल द वे एट 35 and then at 45. So 35, 45 look like a more stronger resistance is 9450 पुट का, और सपोर्ट यस 25। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, फास्टर मेल्टिंग बिलो 25 डेफिनेटली ऑन है, फास्टर मेल्टिंग, और अपसाइड यस, यू नीड अ वेरी वेरी वीक ओपनिंग कि इसको 35, 45 के ऊपर पुश दे के लेके जाए, क्योंकि उसके ऊपर सीधा 75 का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, अबव 45 मुझे फिलहाल। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर कंसोलिडेशन पे एडिशन है 9450,
9475 पूरा फ्रेश है, 9500 ऑलमोस्ट फ्रेश है, थोड़ा सा है, बट लुक एट द पेनिट्रेशन इन द मनी, काफी पेनिट्रेशन है। डाउन में 9400 कंसोलिडेशन पर एडिशन, और 9425 उसके नीचे प्रीमियम लो है, नहीं देखूंगा। थोड़ा कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग है, अभी भी 9300 के पुट पर ओआई ओपन है, 9400 पर और एडिशन भी है ओआई का, क्वाइट माना। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव भी रहता है तो ये वाले लॉस में रहने वाले, ये वाले जो राइटर है इधर में। और 9450 पर भी डेयरिंग काम है, काफी एडिशन हुआ है इधर। 9475 में भी सब जगह एडिशन, जबरदस्त एडिशन हुआ है। अगेन, क्योंकि सेंटिमेंट फ्राइडे को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जैसा था, इसीलिए हमें उस टाइप की राइटिंग कॉल साइड में दिख रही है। पुट साइड में राइटिंग एब्सेंट नहीं है, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग रैली दिया इंडेक्स ने। पुट राइटर्स नॉट रेडी टू गिव अप सो फार, और हम जानते हैं इस समय पुट राइटर क्लाइंट्स हैं, कॉल राइटर्स प्रॉप डेस्क है, पुट बायर एफआईआई है इस समय मार्केट में। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, और ये जो ओपन हाई डेटा हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आए वो 9375, उसके नीचे 9300 रेजिस्टेंस, 9525 उसके ऊपर 9600 का आया। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को, ट्यूसडे उसकी एक्सपायरी। तो पिन निफ्टी में जो फ्राइडे का कैंडल है, ये रहा आपका कैंडल 19540 वाला। ये मॉक ट्रेडिंग वाला कैंडल है, इसीलिए उसमें थोड़ी एरर हुई थी मेरी पहले। फिर मिड कैप से लगे, इस कैंडल को हम इग्नोर करेंगे पूरा। सो जो फ्राइडे का क्लोज है उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो इस समय 650 पर है। फ्राइडे क्लोज इज 540 और फ्राइडे हाई इज 650, तो वो ही रेजिस्टेंस है। जो हाई है 650, उसको आप रेजिस्टेंस पकड़ के चलो। और सपोर्ट जो है वो इस समय 540 पर है, विच इज द बेस लाइन, द बेस लाइन सपोर्ट ऑफ इचिमोकू आउट हियर, ये वाला, ये सपोर्ट है उसका यहाँ पर 450 पर। तो 450 650 के बीच में कैंडल है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हो। रेंज में रहेगा कि कुछ बड़ा करेगा, बिकॉज अगर हम, इवन तो ग्रीन कैंडल है ये वाला, बट अगर आप नोटिस करो तो थर्सडे का जो हाई है 19840, वहां से फ्राइडे का लो 470, सो दैट्स अ क्वाइट अ स्टीप डिक्लाइन। उसके बाद फॉलो थ्रू, थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश जो फेल हुई वापस। सो देखते हैं, अगर 450 प्रोटेक्ट करेगा कि टाइम पास डे रहेगा। बिकॉज अगर आप अगेन यू जस्ट सी दिस जोन, ये वाला, ये पूरा जोन यहाँ पर, विच इज फ्रॉम 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 13 November, and again on the 17th of November. So many candles have not been able to, एक बार उसके ऊपर गया था 450 के, उसके नीचे गया ही नहीं, एक छोटा सा टिक इधर है, बट अदरवाइज प्रोटेक्टेड वेरी स्ट्रांगली। तो विल दिस प्रोटेक्शन अगेन वर्क ऑन मंडे ऑनवर्ड्स? फॉर नाउ हम उसको एक सॉलिड सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए हमें, 425 हो का इस सब। चलिए उस हिसाब से हम चार्ट्स चेक करते हैं। 19,540 है, तो 19,550 के ही स्ट्रैडल ट्रायंगल को चेक करते हैं। सपोर्ट जो है वो इस समय, बिकॉज ये इतना शार्प डिक्लाइन है, एज द स्पॉट हैज आल्सो फॉलन, आप देख सकते हो 300 का सीधा 60, फिर बाउंस टू 167, फिर फर्दर डिक्लाइन होते हुए। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो ये है 110, बट ये सॉलिड नहीं। लेट मी पुट इट दिस वे, हाँ इसके नीचे अगर 45 मिनट 30 नेक्स्ट फर्स्ट 30 मिनट्स निकाल देता है, तब तब 110 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। नहीं तो मेरे लिए रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है
एट 130, ये वाला जोन पे 130 पर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर पुशेस टू 160, 190, 200 एटसेट्रा वैसे। बट इसको अगर ग्लोबल क्यूज फ्लैट टू वीक है तो 110 पकड़ूंगा, नहीं तो 130 इसको। सिमिलरली इसका अगर मैं सपोर्ट खोजूं तो लेट्स टेक इट फ्रॉम द लो ऑफ दिस कैंडल टू द हाई और 1.131, राइट। तो काफी डीप है। पहला तो इमीडिएट सपोर्ट इज 70, 60, फिर तो स्लिप होते जाएगा, फिर मेल्टिंग फैक्टर हैवी हो जाएगा बिकॉज ट्यूसडे एक्सपायरी है, 45, 30 एटसेट्रा। उस हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट यही है 70 का इसमें। अगर 5 मिनट्स चार्ट में इसी चीज को चेक करूं, सेम थिंग, कोई ज्यादा वो नहीं है, सेम 70 को ही सपोर्ट मानूंगा मैं एक बार के लिए। कॉल कर, चलिए 19550 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर सपोर्ट इज एट 55 टू 50, 5550 क्रूशल है। फेलियर टू होल्ड 5550 मीन्स ऑल द वे डाउन टू 30, देन 25 फॉर द पुट, कंटिन्यू स्लिपिंग है, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एक बार वो 50 के नीचे समझिए 1-2 घंटा निकाल देता है तो फिर 50 बहुत बड़ा वॉल हो सकता है उसके लिए वापस कवर करना। और अपसाइड में यू वांट टू सी इट गो अबव 90, इवन दो आप बोल सकते हो पहला रेजिस्टेंस इंस्टेंट इज एट 875, 80, बट प्रिफरेबली 90 इज अ बिगर वॉल फॉर दिस पुट। 90 के ऊपर 150 सीधा सीधा 150 बनता है इसका, इवन दो 90 काफी दूर है 20 पॉइंट्स, बट कोई कॉन्क्रीट रेजिस्टेंस नहीं है उसके पहले इस पुट के लिए टोटली। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में यहाँ पर थोड़ा देखिए, पुट वाले कॉन्फिडेंट नहीं है कवरिंग। यहाँ पर भी जो पुट राइटर, इवन दो अभी भी पुट राइटिंग बहुत बड़ा खरा है यहाँ पर, यहाँ 700, 750, 800 पर जो थर्सडे को लिखी गई थी और अभी भी है, ओपन है, इवन दो काफी कवरिंग हुआ है। आप देख सकते हो काफी कवरिंग है। और डाउन में भी आप देखो तो 19500 के जो पुट राइटर है कॉन्फिडेंस लूज करते हुए, ओआई है बट कॉन्फिडेंस बिगेस्ट ओआई यहाँ है और नीचे उसके बाद, क्योंकि वो एनबीएफसी का और बैंकिंग का, आरबीआई का जो आया है तो इमीडिएट मार्केट रिएक्शन, थोड़ा पुट राइटर घबरा गए और थोड़ा साइड हो गए इसमें। सो हमने देखा है कि क्लाइंट्स आर द बिगेस्ट राइटर्स। सो यहाँ से जो क्लाइंट्स एग्जिट लिए हैं वो सीधा इधर आ गए, इधर राइटिंग करते हुए, बहुत लो प्रीमियम है, डजेंट मेक सेंस उधर जाने का। और कॉल साइड में भी अनवाइंडिंग बहुत नॉमिनल, बहुत बहुत नॉमिनल। यहाँ पेनिट्रेशन है, आप देखो कॉल फुल ऑन पेनिट्रेशन, पूरा फ्रेश राइटिंग 19600, 19700, 650 सॉरी, और 700 में पहले था बट मेजोरिटी फ्राइडे को है। अगेन 750 यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, काफी हैवी ड्यूटी। अगेन ऐसा डे, ऐसा रिएक्शन मार्केट का टू अ न्यूज, इतना कॉल राइटिंग इज एज पर एंटिसिपेशन है। और पुट साइड में पैनिक अगेन बिकॉज दिस सेगमेंट इज बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है, इसीलिए वो प्रैक्टिकल है उस टाइप की राइटिंग। तो फ्राइडे के ओपन, हाई, लो, क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आए वो है 19400, उसके नीचे 19250 रेजिस्टेंस, 19700, उसके ऊपर 19850। चलिए अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं जिसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ ऑन दी अप, एनबीएफसी बैंक्स को बैंकिंग में कितना इम्पैक्ट हुआ उसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो अगेन ये मॉक ट्रेडिंग वाला कैंडल है आज का, इसको इग्नोर करते हैं और लेट्स हैव अ लुक एट फ्राइडे क्लोज। तो फ्राइडे इसमें टेक्निकली ऑन थ्योरी अगर
हम देखें तो गैप अप, ये गैप डाउन। तो एज पर थ्योरी यहाँ पर एक आइलैंड रिवर्सल बना है। आइलैंड रिवर्सल का मतलब होता है कि एन एरिया, जैसे कैंडल ऐसा है, गैप अप हुआ है और फिर एक गैप डाउन हुई है, तो ये एरिया पर कोई ट्रेड नहीं हुआ है। आइलैंड रिवर्सल कि ये ऊपर के जो कैंडल्स है वो अलग हो गए, आइसोलेट हो गए। और इसे आप पिक्चराइज करिए, इंडिया श्रीलंका का मैप, श्रीलंका इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड्स। तो एक आइलैंड है, तो इट्स अवे फ्रॉम लैंड, तो एक अलग से आइलैंड बन गए उस पिक्चर में इस समय। और ये बेरिश आइलैंड, बट आइलैंड रिवर्सल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये होता है कि इट हैज टू फॉर्म आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली। इस समय मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग रैली नहीं आई है। इनफैक्ट अगर हम इस हाई से कैलकुलेट करें तो इट इज ओनली एट 61% राइट नाउ। ओके, नॉट इवन 61, बिटवीन 60 एंड 51% है। तो टेक्निकली दिस आइलैंड रिवर्सल इज, एज पर द थ्योरी, जो इनका एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है आफ्टर अ रैली, इज नॉट देयर, बट इट इज डेफिनेटली अ गैप डाउन। गैप डाउन है, तो गैप डाउन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैंडल स्टिक थ्योरी में। फॉलिंग विंडो होता है ये, तो ये इम्पैक्ट का प्लेयर है इस समय। सो इस हिसाब से जो मंडे के लिए रेजिस्टेंस है वो है 43,875। फ्राइडे का जो हाई, द गैप डाउन का लोअर एंड जो है, उसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट फॉर द टाइम। सपोर्ट जो है वो जो डेली का बेस लाइन है, विच इज वेरी, जो फिन निफ्टी में भी हमने देखा 43,400 वही है। अगेन इस केस में आप देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में सिर्फ 2 कैंडल ने टेस्ट किया। फिन निफ्टी ने प्रैक्टिकली 8 कैंडल्स ने उस बेस लाइन को टेस्ट किया, ब्रीच नहीं किया और ऊपर निकला। तो उस हिसाब से वापस 43,400 एक सपोर्ट है मंडे के लिए। उसके नीचे ट्रबल हो सकता है बैंक निफ्टी लॉन्ग्स को, पुट राइटर्स को, उस हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड। और जब तक गैप का टॉप भी नहीं निकलता है फर्स्ट लेवल, तब तक कॉल राइटर को कोई उसमें, मुझे लगता है, टेंशन नहीं होने वाली है फिलहाल। तो मैंने 43,500 के कॉल पुट देखा हूँ, बिकॉज बंद हुआ था 43,585। सो लुकिंग एट, और प्लस उसमें ज्यादा वॉल्यूम रहता है और राउंड फिगर में, तो उसको ही टेस्ट कर रहा हूँ। तो इधर में क्योंकि डे लोज पर बंद हुआ है, द नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड, ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास बंद हुआ है 290। उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 265, 260, 65, देन 240, फिर खत्म। 260, 65 को ही अगर नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस कॉल के लिए। और रेजिस्टेंस, लेट्स हैव अ लुक एट इट। रेजिस्टेंस इमीडिएट इज 400, उसके बाद बिगर वन 470। 470 यहाँ देखिए, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन, फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो 400, 470 इतना इजी नहीं होने वाला है क्रॉस करना, स्पेशली 470, 400 फिर भी अगर स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यों या कुछ ऐसा न्यूज आया एक बार कर सकता है, बट येट इसमें एक और बात याद रखिए, अगर वो फर्दर स्लिप डाउन करता है तब वो 470 जो वॉल है वो नेक्स्ट बड़ा पहले वॉल अब 400 हो जाए। सो इट हैज टू रिकवर 400 क्वाइट फास्ट, नहीं तो ट्रबल में आ जाएगा ये वाला कॉल स्ट्राइक। पुट साइड चलते हैं। पुट साइड में एज यूजुअल गैप अप फॉर द पुट मूवमेंट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इज अराउंड 300। उसके ऊपर आई कैन सी अनदर वन अराउंड 420, 400, 400 के पास है, 425, 425, 300, 425 लुक लाइक अ काइंड ऑफ अ वॉल। आवरली में चेक कर लेते हैं सेम चीज को, तो यस, उसके पहले सॉरी एक इमीडिएट 250 है जहां बंद हुआ है, नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर, वहां है। फिर उसके बाद यस 300, देन ऑल द वे टू 425, 400 वैसा हो सकता है। सपोर्ट, बड़ा वाला सपोर्ट 150 है विच इज क्वाइट डाउन। तो स्मॉल सपोर्ट अगर मैं खोजने बैठूं तो कोई नथिंग,
एक इमीडिएट है एट 190, बट इट्स नॉट अ वेरी, मैं उस सपोर्ट को लेके इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे लिए 145 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फिलहाल इस पुट के स्ट्राइक को लेके। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में सरप्राइजिंगली फर्स्ट, मैंने सेकंड, बिकॉज इस ये ये वाला पुट साइड में जैसे एनबीएफसीज में हमने वो प्रेशर देखा, पुट राइटर कॉन्फिडेंस लैकिंग, कॉल राइटर फुल्ली कॉन्फिडेंट, इधर वो नहीं है, नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ के जो राइटर्स थे वो सब भाग रहे हैं। फिर भी 44,000 पर अभी भी राइटर कायम है। 44, 900, 800, 700, 600, यू कैन सी जबरदस्त ओआई अभी भी खड़ा है। कोई भी प्रेशर डाउन साइड में आया या फ्लैट रहा तो इन पर पागल प्रेशर होने वाला है। प्रीमियम देख सकते हो कितना ज्यादा है यहाँ पर, जबरदस्त प्रीमियम है यहाँ। और नीचे राइटिंग है, यस, कॉन्फिडेंस है अभी भी यहाँ पर। बैंक निफ्टी में पुट राइटर का, अगेन हु आर द पुट राइटर्स, क्लाइंट्स आर द पुट राइटर्स यहाँ पर। ओके, ये याद रखिएगा। और कॉल साइड, नो प्रॉफिट बुकिंग, नो प्रॉफिट बुकिंग एट ऑल। उल्टा थोड़ा थोड़ा एडिशन बहुत नॉमिनल है इन 43, 400, 500, डेयर डेविल काम है वो। मेन एडिशन फ्रेश फ्रेश है 43, 500। देखो आप, पूरा का पूरा बल्क राइटिंग यहाँ है। उसके ऊपर भी 600 पर भी, 700 पर भी, 800 पर भी नॉन स्टॉप बल्क राइटर्स आ गए। तो अगेन अगर मार्केट पॉजिटिव 100 पॉइंट, 200 पॉइंट भी ऊपर पॉजिटिव मारता है तो ये राइटर टेंशन में, बिकॉज सब ने फ्रेश फ्रेश लिखा है, हाई प्रीमियम, छोटा प्रीमियम नहीं है। सो द ओनली वे, दोनों साइड, ये साइड प्रॉप और ये साइड क्लाइंट्स बचेंगे अगर मार्केट फ्लैटिश रहा। एटलीस्ट ये वाले राइटर, अप वाले राइटर्स तो ट्रबल में ही लग रहे हैं मुझे होने का। और एफआईआई का एक, जो मुझे पता है, मैंने देखा है एफआईआई का पास्ट डेटा, वट एवर आई लर्न, कि एफआईआई यूजुअली इन द मनी या एट द मनी बायर होते हैं, आउट ऑफ द मनी बाइंग नहीं करते हैं। सो ये जो हम ओआई देख रहे हैं which is sold by the clients, the buyers are FI out here. So to keep in mind कि कौन, who, which participant buy कर रहा है, which participant होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन को, एंड में कौन पहले व्हाइट फ्लैग रेज करेगा, वो देखना है नेक्स्ट वीक के लिए हमें इस समय। तो आज फ्राइडे के ओपन, हाई, लो, क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 43,500, उसके नीचे 43,200 रेजिस्टेंस, 44,200, उसके ऊपर 44,500। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी भी अगेन, ये जो कैंडल है ये मॉक ट्रेडिंग वाला कैंडल है। तो निफ्टी बंद हुआ था फ्राइडे को 19,730 पर। तो उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 19,750 है, 19,750। उसके ऊपर 19,875 जो थर्सडे वाला हाई था, तो 750 क्वाइट क्लोज, सिर्फ 20 पॉइंट दूर है। फिलहाल वही मुझे लग रहा है इमीडिएट रेजिस्टेंस। उसका सपोर्ट जो है वो 19,650 पर, 19,650, 100 पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट नीचे का सपोर्ट है फिलहाल। बिकॉज एग्जैक्ट 19,725 सपोर्ट के पास बंद हुआ, उसको नहीं पकड़ूंगा, थोड़ा नीचे पकड़ूंगा। और 750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो कोई रास्ता में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है टिल 875 फिर उसके केस में। तो मैंने 19,700 के स्ट्रैडल के चार्ट्स को रखा है सामने। और यहाँ पर 19,700 का कॉल, इमीडिएट सपोर्ट 125 है, बट ये इतना रिलायबल नहीं है। मेजर सपोर्ट नीचे है टूवर्ड्स 110, 110, 110 अगर होल्ड नहीं करता है ड्यू टू एनी रीजन तो 80 और उसके नीचे गेम ओवर टाइप है। जितना उसके नीचे सस्टेन करेगा उतना टफ हो जाएगा
फॉर रिकवरी अबव दैट लेवल, उसके लिए बिलो 80। फिर बहुत बड़ा वॉल खड़ा हो जाएगा एट द इमीडिएट सपोर्ट जहां बंद हुआ है 130 का। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वैसे तो इमीडिएट 150 है, बट अगेन टू क्लोज टू द प्राइस। तो बड़ा रेजिस्टेंस 165 एंड फिर 190। 190 के ऊपर बहुत स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी इस कॉल की। चलिए इसकी भी पुट साइड देख लेते हैं कि पुट क्या बताता है हमें। 19700 का ही पुट देख रहा हूँ। सपोर्ट एट 45 एंड देन एट 35। 45 35 उसके नीचे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिकवरी करना। फिर 28 एंड पर स्लिप होता रहेगा बिलो 28। रेजिस्टेंस इसका अगर देखूं तो 80 पर एक है रेजिस्टेंस, 80 के ऊपर 100 और 100 बड़ा वाला, उसके ऊपर बड़ा वाला जो 145, काफी बड़ा रेजिस्टेंस है 145। 145 के ऊपर सीधा 225 की पॉसिबिलिटी है इसमें। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में यहाँ पर पुट साइड देखिए, राइटिंग कॉन्फिडेंस राइटर का देखिए, ऑलरेडी ओआई पर एडिशन, 19800 पर भी ओआई पर एडिशन। अगेन हमें पता है पुट राइटर्स आर क्लाइंट्स, पुट बायर्स आर एफआईआई एंड रो। यहाँ पर बट थोड़ा सा यहाँ पर अनवाइंडिंग होते हुए, बट हैवी ड्यूटी है। आप देखिए 850, 800, 750, ये मजाक नहीं है, काफी बड़ा हुआ है छोड़ के गए। ऊपर से नीचे में भी आप देख सकते हो, बाकी सब कंसोलिडेशन पर एडिशन है, नो डाउट। तो पुट साइड हैवी ड्यूटी सपोर्ट की तरह ऑप्शन चेन लिखा जा रहा है, विद द थॉट प्रोसेस की मार्केट अब नहीं गिरेगा, फ्लैट टू डेफिनेट, माना उस तरीके का बुल्स का एंटिसिपेशन है इस समय। कॉल साइड में अगर आप देखो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर, अभी भी ओआई बरकरार है 19600, यहाँ छोटा है 650 में, और 700 पर और एडिशन है। यहाँ सब कंसोलिडेशन पर एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन, कंसोलिडेशन सब जगह। बट अगेन ये टिपिकल, जब मार्केट थोड़ा सेलिंग प्रेशर में रहता है तो ये कॉमन फैक्टर है। उस हिसाब का राइटिंग, कुछ इसमें अलार्मिंग न्यू नहीं है कॉल साइड में कि इसको ये एक वॉल बन रहा है या ये एक अजीब है। बट ये खाली एक चीज माइंड में रखना है, ये राइटर कौन है, ये राइटर प्रॉप डेस्क है इस समय। बायर कौन है, क्लाइंट्स बायर है। क्लाइंट्स ने लास्ट 5 6 दिन मार्केट सुपर सुपर रेट किया है, और अभी भी उनका अगर विनिंग स्ट्रीक चलेगा तो हमें वो मंडे को क्लियर हो जाएगा। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 19575, उसके नीचे 19450, रेजिस्टेंस 19875, उसके ऊपर 20025। वेलकम टू द 20000 क्लब। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं।